हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर पे। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह हम स्लैब की कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू विद इन मिनट्स। तो अगर आप कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं स्लैब की मैनुअली या एक्सेल के थ्रू तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हम प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक विला प्रोजेक्ट है। इसकी जो है वो हमें पास स्लैब दी हुई है S1 S1 इसका टैग दिया हुआ है हमें। तो S1 स्लैब की जो हमारे पास डेप्थ आ रही है वो है 0.32 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। तो ये आपको फिर लेक्चर के दौरान वो हेल्पफुल रहेंगे। सबसे जो पहली चीज़ है वो हमें मालूम है कि स्लैब जो है वो एक सुपर स्ट्रक्चरल मेंबर है और स्लैब की जो हम कंक्रीट लेते हैं वो वॉल्यूम में लेते हैं और क्यूबिक मीटर में लेते हैं। वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द स्लैब। तीसरा जो हमारा पॉइंट ये है कि हम किस तरह एरिया टूल को यूज़ करेंगे प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। और जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है कि किस तरह हम फार्मूला क्रिएट करेंगे और अरेंज करेंगे टेम्पलेट में, क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पस है वो हमने टेम्पलेट बनाना है और टेम्पलेट के थ्रू ही कंक्रीट कैलकुलेट करनी है। पॉइंट ये है कि हमने टेम्पलेट्स में यूनिट जो है वो कंसिस्टेंट रखनी है। अगर आप यूनिट कंसिस्टेंट नहीं रखते तो आपको टेम्पलेट एरर दे सकता है। और 7 नंबर में हमने ये जानेंगे कि किस तरह हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वांटिटीज बीओक्यू में चाहिए, बीओक्यू में एंटर करनी है क्वांटिटीज प्राइसिंग के, तो इन क्वांटिटीज को प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर से किस तरह एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलो ओपन करते हैं हमारा प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर। ये प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस है। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए मैंने जाना है टेम्पलेट्स पे और फिर न्यू टैब पे क्लिक करना है। इसको मैं नेम दे देता हूँ सुपर स्ट्रक्चर। ये टैब ऐड हो गया है। अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम किस तरह एरिया टूल को यूज़ करेंगे वॉल्यूम के लिए। अभी मैंने लेना है न्यू एरिया कमांड। इसको मैं नेम दे दूंगा स्लैब क्रिएट। इस पॉपअप विंडो में आप जो है वो 2-3 और भी सेटिंग कर सकते हैं, यानी कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट कलर देता है। और फिल टाइप भी चेंज कर सकते हैं, यानी सॉलिड या जो भी आपकी चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। अभी जो है इसमें मैंने कस्टमाइजेशन करनी है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से और प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा। अभी ये हमारे पास एक नया पॉपअप विंडो आ गया है। इसमें जो फर्स्ट आइटम है और उसमें डिटेल और डिस्क्रिप्शन मेंशन है और नेम मेंशन है। इसमें हमारा जो काम है वो है एस्टिमेटिंग टैब के साथ। एस्टिमेटिंग में नंबर फर्स्ट जो आ रही है वो है क्वांटिटी और सामने है टेक अप। तो टेक अप हमारा आएगा एरिया में। इसके सामने आप देख सकते हैं यूनिट्स लिखी हुई है इन्होंने स्क्वायर फीट। तो अगर आपकी ड्राइंग मैट्रिक सिस्टम में है तो आपने मैट्रिक सिस्टम फॉलो करना है, और अगर आपकी ड्राइंग एपीएस सिस्टम में है तो आपने इंग्लिश यूनिट्स जो है वो फॉलो करनी है। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्लैब के लिए हमें जो है वो 3 डायमेंशन चाहिए, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। इधर जो है हमें लेंथ विड्थ की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एरिया कमांड ही ले रहे हैं। तो अभी इसमें हमने सिर्फ डेप्थ ऐड करना है। मैं डेप्थ की प्रॉपर्टी किस तरह इसमें ऐड करूँगा, मैंने जाना है ऐड प्रॉपर्टी पे। इसको मैं रिनेम कर देता हूँ डेप्थ या थिकनेस।
इधर आपने ख्याल रखना है कि ग्रुप आपका एस्टिमेटिंग होना चाहिए। ओके, बाकी जो टूल है उसके साथ हमारा काम नहीं है। ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अभी जिस तरह आपको मैंने बताया था कि हमने फार्मूला क्रिएशन किस तरह करना है और अरेंजमेंट किस तरह करना है टेम्पलेट में। अभी मैं फार्मूला अरेंज करूँगा तो मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन का जो मार्कअप है वो मेंशन है। मैं इस डेप्थ को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये जो है वो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अभी इसको यूनिट्स को मैंने चेंज करना है, CUM क्यूबिक मीटर, और आपने इस बॉक्स को टिक करना है ताकि आपके पास जो है वो क्वांटिटी शो हो। डेप्थ को भी मैंने यूनिट देना है मीटर, और इस बॉक्स को भी टिक करना है। चलो, मैं अभी जो है वो हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया है और प्रॉपर्टी भी ऐड हो गई है, लेकिन कुछ काम हमारा बाकी रहता है। फॉर्म लेआउट पे आपने जाना है। फॉर्म लेआउट में अगर आपने डेप्थ और क्वांटिटी की यूनिट शो करवानी है तो आप शो यूनिट्स पे क्लिक करके डेप्थ को और डेप्थ के बॉक्स को और क्वांटिटी के बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। और आप ये भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सेम रो में होना चाहिए या जो है वो सेपरेट होना चाहिए। मैं इसको सेम रो में ही रहने देता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ। इस पे भी मैं ओके क्लिक करता हूँ तो हमारा जो है ये टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। अब अपीयर नहीं हो रहा तो आपने इसको सर्च करना है इधर, और सुपर स्ट्रक्चर का जो आपने बनाया था वो हमारे पास आप देख सकते हैं। कंक्रीट स्लैब का जो है वो टेम्पलेट आ रहा है। अभी अगर इस पे मैं कर्सर ले जाता हूँ तो ये ग्रीन है, और इसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो डिजिटाइज़र है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ करनी है, इस ड्राइंग को स्केल करना है। तो स्केल हमने किस तरह ड्राइंग को करना है, अगर आपके पास यूनिट जो है वो इंग्लिश सिस्टम में है तो आप इसको इधर से जो है वो आप एक स्केल ले सकते हैं और इसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो आ रही है वो है मैट्रिक सिस्टम में, तो इसलिए मैंने स्केल पे क्लिक करना है। और मैं तो हमारे पास ग्रिड आ रहा है, इसमें मैं कोई भी मेजरमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने स्केल पे जाना है, मैं लिख लेता हूँ 6.9। ओके, प्लेन स्विफ्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्केल। तो आपने दो टाइप्स की स्केल लेनी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इधर जो है मैं 2 दे देता हूँ। मैंने स्केल पे जाना है और इस विंडो में 2 को एंटर करना है तो ये आपके पास 2 आ गया। अब अभी मैं क्रॉस चेक करूंगा कि जो स्केल हमने लिया है वो सही आ रहा है कि नहीं। मैंने डायमेंशन पे क्लिक करना है और इसको जूम करना है। ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है 6.9 ही आ रहा है, तो हमारा स्केल वो ठीक है। हमने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है तो मैं इस टेम्पलेट पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं रीनेम करता हूँ फर्स्ट स्लैब कंक्रीट, और डेप्थ जो आ रही है हमारे पास स्लैब की वो है 0.32 मीटर, 32 सेंटीमीटर। ओके, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिजिटाइजर ऑन हो गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट में जाऊंगा। आपके पास जिस भी एरिया में स्लैब आ रही है आपने उसको लेना है। ये दरमियान में हमारे पास पेरगोला आ रहा है, लाइट वेट पेरगोला है। तो अगर ड्राइंग में मेंशन है कि पेरगोला जो है वो कंक्रीट का है तो आपने इसकी कंक्रीट लेनी, पर नहीं है मेंशन, जैसा कि इधर मेंशन नहीं है। ये लाइट वेट पेराबोला इन्होंने दिया हुआ है, ये नॉर्मली वो एल्यूमिनियम का जो है वो मैन्युफैक्चर होता है।
मैं सारा एरिया ले लेता हूँ। एस्केप कमांड से मैं बाहर अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास कंक्रीट आ गई है टेक अप समरी में 118। अगर आपके पास ये विंडो नहीं आ रहा तो आपके पास ऐसे बुकमार्क आ रहा है तो नीचे आपने क्लिक करना है टेक अप समरी पे, ये आपके पास जो है वो कैलकुलेशन आ जाएगी। अभी हम क्रॉस चेक करते हैं कि जो हमने कंक्रीट कैलकुलेट की है सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सही भी है कि नहीं। हमने जो यूज़ किया है वो है एरिया कमांड का, तो मैं अगर इस पे कर्सर ले आता हूँ, ये आप देख सकते हैं 300 एरिया 371 और स्लैब की जो थिकनेस है वो है 0.32। 371 मल्टीप्लाई बाई 0.32। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास 118.72 इधर भी आ रहा है और सॉफ्टवेयर में भी आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक हो गया है, कंक्रीट जो है वो हमारी सही आ गई है। इस प्रोसेस के थ्रू आप स्लैब की जो कंक्रीट है वो फाइंड कर सकते हैं और आप एक ही दफ़ा में टेम्पलेट बना के इसको कई प्रोजेक्ट्स पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कई स्लैब पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो लेक्चर के स्टार्ट में जिस तरह आपको मैंने बताया था कि हमने रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट करनी है इस कंक्रीट क्वांटिटी के, मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा इंटरफेस में, तो ये आप देख सकते हैं पर स्लैब कंक्रीट हमारे पास क्वांटिटी 118 जो है वो आ गई है। और अब मैंने अगर क्वांटिटीज़ BOQ में इंटर करनी है तो मैं इसको एक्सपोर्ट किस तरह करूँगा एक्सेल में, तो आपने रिपोर्ट्स में ही आना है और एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करना है तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।